इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस थे जिनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, या फिर यूं कहूं कि जिन्होंने बीसीसीआई के एक फैसले पर बहुत नाराजगी दिखाई थी, और वो फैसला था शुभमन गिल का कप्तान बनना। बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस का ये मानना था कि भाई वो खिलाड़ी जिसने सेना कंट्री में आज तक परफॉर्म नहीं किया, आपने उसको सीधा कप्तान बना दिया। मतलब ऐसा क्या शुभमन गिल ने आप तक पास ऑन कर दिया कि आपने उनको गिफ्ट में कप्तानी दे दी, और यहां से इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है, डाउनफॉल शुरू होने वाला है। और शुभमन गिल, भाई ये बंदा कुछ नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि जब ये बंदा कप्तान बनकर आया, आप सोचो इसका कंपैरिजन पहली बार ऐसा हुआ होगा क्रिकेट में जब एक कप्तान का कंपैरिजन उसके पिछले कप्तान से नहीं बल्कि उसके पिछले के पिछले कप्तान से हो रहा था। शुभमन गिल जैसे ही कप्तान बन के आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो विराट कोहली को पसंद करते थे या जो शुभमन को पसंद नहीं करते थे, वो सब कंपैरिजन करने लगे विराट कोहली से और कहने लगे अच्छा बड़ा इसको विराट बनना है। और शुभमन ने आते ही कह दिया कि मुझे इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट बल्लेबाज बनना है। शुभमन गिल ने उसके बाद कह दिया कि ये टीम जो ट्रैवल करके इंग्लैंड आई है, ये अब तक की इंडिया की बेस्ट टीम है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना, आप पहली बार कप्तान बने हो और आपका पहला टूर उस जगह पर है जहां पर आपने रन्स नहीं किए, जहां पर आपका एवरेज 28-29 का है। लोगों ने कहा भाई ये बड़ी बोली बोल रहा है और पक्का इसका डाउनफॉल इसके शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। इसकी टेस्ट करियर का जो कप्तानी का रुबाब इसके ऊपर चढ़ा है वो एक मैच में उतर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज देखो, जब ये सीरीज खत्म हो चुकी है तो किस तरह की सिमिलैरिटी शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच में आई है कि हर जगह जहां पर कभी विराट कोहली खड़े थे, जो कि शुभमन गिल के आइडल हैं, शुभमन गिल उनको अपना आइडल मानते हैं, बस विराट के जो फैंस हैं वो शुभमन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हर उस जगह पर जहां पर विराट कोहली का रिकॉर्ड था उसको उन्होंने तोड़ा और अपना रिकॉर्ड उससे कहीं ऊपर जाकर के रख दिया। विराट कोहली जब 2018 में इंग्लैंड आए थे, उस टाइम पर वो हाईएस्ट रन गेटर थे उस पर्टिकुलर सीरीज में। शुभमन गिल जब पहली बार इंग्लैंड टूर करते हैं एज अ कैप्टन, तो वो हाईएस्ट रन गेटर बन जाते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के। उसके बाद विराट कोहली अपने 2018 वाली सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। शुभमन गिल इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, और जब ये सीरीज खत्म हुई तो शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं। 2018 में विराट कोहली भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। और देखो कि ये ट्रांजिशन कितना अच्छा है फ्रॉम किंग टू प्रिंस का, कि विराट कोहली और शुभमन गिल दो ही ऐसे कप्तान हैं पिछले 50 साल की हिस्ट्री में जो मैन ऑफ द मैच भी बने और मैन ऑफ द सीरीज भी बने एक ही सीरीज में। इंग्लैंड में कोई ऐसा कप्तान नहीं था जो प्लेयर ऑफ द मैच ही बना हो और प्लेयर ऑफ द सीरीज बना हो। सिर्फ एक अजरुद्दीन थे जो 1990s के आसपास कभी प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं बने थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जरूर बने थे। लेकिन अगर दोनों की बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट और शुभमन में है, और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। विराट ने शुभमन की काफी बार तारीफ की है और शुभमन तो अक्सर तारीफ करते हैं। सो ये फैंस के बीच में जो बैंटर है ना, वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। देखो, अक्सर एक चैप्टर खत्म होता है और वहीं पर दूसरा चैप्टर बिगिन होता है। सो एक चैप्टर जो खत्म हुआ उसमें जरूर एक हीरो रहा होता है, लेकिन दूसरा चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसमें भी एक अलग हीरो होता है। जो 2018 में विराट कोहली ने किया वो 2025 में शुभमन गिल ने किया। हाँ, एक फर्क जरूर था। फर्क ये था कि 2018 में इंडिया जीती नहीं थी और 2021 में इंडिया जीत गई। वो भी कब? जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, ये बड़े बड़े नाम एक उसी सीरीज से पहले हट करके बाहर गए थे, और शुभमन गिल के ऊपर जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि यार ट्रांजिशन वाली टीम को, एक नई टीम को ओपनर, नया नया सा मतलब उसको ओपनिंग पोजीशन नहीं मिली थी। आपको केएल राहुल को रोहित शर्मा की जगह पहले नहीं रखा गया था जब तक रोहित शर्मा की रिटायरमेंट कंफर्म नहीं हो गई। उसके बाद केएल राहुल, जिनको कहीं भी कभी भी आप रख देते हो, उनको बोलते हो ओपन करोगे, केएल राहुल कहते हैं मेरी फेवरेट पोजीशन है, ओपनिंग करने दो, केएल राहुल ओपन करते। चौथे नंबर पर कौन आएगा? शुभमन कहते हैं मैं लूंगा ये जगह, क्योंकि जगह विराट कोहली की थी। सो शूज बहुत बड़े बड़े थे फिल करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरह से फिल किए, भाई क्या ही कहने। 700 से ज्यादा रन, मतलब आप एक टेस्ट सीरीज खेलते हो कप्तान बन करके, और उस पहली टेस्ट सीरीज में एज अ कैप्टन आप हाईएस्ट रन गेटर बन जाते हो एज अ कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। आप सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ते हो, आप विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हो, हर वो बड़ा नाम जो इंडियन क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट से बड़ा हुआ है, आप जा करके उसका रिकॉर्ड तोड़ते हो। ये जो लेजेंडरी कैप्टन की लिस्ट है ना, इसमें अगर आपका पहला सीरीज ऐसा है तो आपने लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं। वो लोग जो आपको अब तक ट्रोल कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग अब आपकी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भैया बहुत बढ़िया खेला, अच्छी कप्तानी थी, अच्छा सब कुछ था। लेकिन अब के बाद आप समझ लो कि ये लीडरशिप कहीं और जाकर के खत्म होनी चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन आसमान पर रख दी है। वो शुभमन गिल जो एक यंग बॉय या एक यंग मैन बन करके इंग्लैंड पहुंचा था, अब वो शुभमन गिल यंग मैन नहीं, अब वो शुभमन गिल एक लीडर बन के वापस इंडिया आएगा।
सो गिल साहब, आप ये समझ लो कि आपने उम्मीदें बहुत ऊपर कर दी है, और जिस तरह की आपकी स्टनिंग बैट्समैनशिप रही है 754 रन्स की, इसको हमें आगे भी देखना है, बिकॉज विराट कोहली ने एक बार नहीं किया था। एक बार अगर करते तो शायद वो विराट कोहली नहीं बनते। इसलिए इस शुभमन गिल को सब कुछ शुभ शुभ करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस पॉइंट पर आ सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जो रूट, जो कि सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, उनका 217 रन का डिफरेंस है शुभमन गिल के साथ। कितना बड़ा मार्जिन है, जो कि जो रूट अपने पीक पर चल रहे हैं इस टाइम पर। एक खिलाड़ी जो अपने घर पर खेल रहा है, पीक पर चल रहा है, वो नंबर 1 से 217 रन पीछे है। ये बताता है कि शुभमन गिल का, हालांकि मुझे पता है बहुत लोग ये बात कहेंगे कि यार बल्लेबाजी वाली पिच थी, बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, लेकिन आप इस बात से समझो ना कि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, और जो रूट जो कि अपने प्राइम पर हैं वो 217 रन पीछे हैं शुभमन गिल से सेम नंबर ऑफ मैच में। दिस प्रीटी मच शोज कि भाई इस कप्तान ने बतौर बल्लेबाज तो खैर बहुत अच्छा किया। बतौर कप्तान शुरू के मैचेस में काफ़ी ट्रोल ज़रूर हुए, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जिस तरह से आपको मोहम्मद सिराज ने आखिर में गेंदबाजी कराई, भाई दैट वाज एक्सेप्शनल। जिस तरह से आकर के आखिरी दिन में इंडिया को 35 रन डिफेंड करने थे, 4 विकेट रह रही थी, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस टाइम पर मोहम्मद सिराज ने आकर के ऐसी गेंदबाजी करी। आप सोचो कि वो इंसान जो 24 दिन लगातार तो नहीं, मतलब 5-5 दिन का टेस्ट मैच, 24 दिन गेंदबाजी करके आता है, 25वें दिन जब वो गेंद डालने जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बट वहां पर वो 143 क्लिक कर रहा है। जिस बॉल पर उसने क्लीन बोल्ड किया था वो 143 की थी। मतलब ये भाई माइंड बॉगलिंग स्टैट्स हैं। इनफैक्ट उसने 145 के आसपास भी बॉलें डाली हैं। सो दिस शोज कि उसके अंदर का जो जज्बा है ना, वो किस तरह से, और वो शुभमन गिल को किस तरह से बतौर कप्तान खुश करता है। क्योंकि जो रूट ने ये बात कही कि एक ऐसा खिलाड़ी है मोहम्मद सिराज जो हर कप्तान अपनी टीम में चाहता है, हर टीम चाहती है उसकी टीम में ऐसा खिलाड़ी जरूर हो जो पूरी टीम को लिफ्ट करके चलता हो। खैर, इस टाइम पर शुभमन गिल ने बहुत सारे क्रिटिक्स का मुंह जरूर बंद करा दिया है, और जिस तरह से बड़े बड़े कप्तानों का नाम आता है, उस बहुत सारी लिस्ट में उनका नाम जरूर ऐड ऑन हो गया है। हालांकि अभी एक सीरीज हुई, आप इससे उनको ग्रेट कैप्टन्स में नहीं डालोगे, लेकिन ये जरूर कहोगे कि शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है, शुभ आरंभ हुआ है शुभमन गिल की तरफ से। अब देखना है कि ये आगे किस तरह से शेप लेता है। खैर, आपको शुभमन गिल की कप्तानी कैसी लगी, बल्लेबाजी कैसी लगी, आउट ऑफ 10 आप शुभमन गिल को कितने नंबर्स दोगे एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।